अगर आप अपने हस्बैंड को खुश करना चाहती हैं तो ये टिप आपके लिए। इस तरह की डिवाइडर प्लेट्स तो हम सभी के घर में होती ही है। बस इसे ही आप अपनी एंट्री गेट पर या ड्रेसर पर या जहाँ पर भी आपके हस्बैंड अपने सभी सामान रखते हैं, रेडी होते हैं, वहाँ पर रख दीजिए। इसमें डिवाइडर्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं ही, इससे उनका सारा सामान एक ही जगह अरेंज भी हो जाएगा और सेग्रीगेट भी। मार्केट में इसकी प्राइस आप यकीन नहीं करेंगी, बहुत ज़्यादा है, अराउंड 5 से 10,000 रुपये तक की है। और अगर आप भी वर्किंग हैं और सुबह के रश आवर में आपको अपना सारा सामान एक ही जगह चाहिए तो आप भी ऐसी ट्रे का ज़रूर से यूज़ कीजिए। फ्रिज तो हमारा हमेशा फ्रीज रहता है ढेर सारे खाने के सामानों से। ऐसे में कुछ खाने के सामान ऐसे होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है और उन्हें फ्रिज में स्टोर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसे अदरक। तो बच्चों की ऐसी क्यूट एंड कलरफुल बास्केट में इसे स्टोर करके आप रख सकती हैं। मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, ये बास्केट उनकी नहीं है, पर ये बास्केट मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसे मेले से 20 रुपए में खरीदा था। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये आइडिया आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आज का हमारा टॉपिक है क्विक फिक्स। घर की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए हमें छलनी की आवश्यकता तो रहती ही है, तो इसे आप घर में ही बना सकती हैं। कोई भी प्लास्टिक का बाउल जो आपके काम में नहीं आता हो, जैसे मेरा ये बाउल मेरे कुछ काम में नहीं आता है क्योंकि ये प्लास्टिक का है, इसलिए मैं इसे खाने में यूज़ नहीं लेती हूँ। ये कॉर्नफ्लेक्स के साथ मेरे को फ्री में मिला था, तो इसमें मैंने होल्स बना लिए हैं और ये देखिए हमारी छलनी बनकर तैयार है। इसे आप अपनी किचन में स्पॉन्ज वगैरह रखने में या झूठे बर्तनों से कचरा और पानी अलग करने में यूज़ ले सकती हैं। रसोई घर का पर्यायवाची शब्द है भंडार घर। तो यहाँ खाने और बनाने दोनों ही चीज़ों का इतना भंडार होता है कि डेफिनेटली जगह कम पड़ ही जाती है। तो यहाँ देखिए माइक्रोवेव स्टैंड की सहायता से मैंने कितना सारा स्पेस यूज़ कर लिया है। स्पेस सेविंग और स्पेशली किचन से रिलेटेड वीडियो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो अगर आपकी भी रसोई छोटी है और किचन में आप ज़्यादा सामान प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं तो सुन रही सखी चैनल सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको एक सुपर टिप देने वाली हूँ जिससे हम पॉलीथीन्स का कम यूज़ करेंगे और सही यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। न चाहते हुए भी कितनी सारी पॉलीथीन्स हमारे घर में आ ही जाती है। हम हमेशा कपड़े की थैली लेकर ही बाजार जाते हैं पर पॉलीथीन्स में भरकर सामान लाते हैं, कारण सारा सामान सारी सब्जियां मिक्स ना हो जाए। हर बार ऐसा करते करते बहुत सारी पॉलीथीन्स घर में इकट्ठी हो जाती है और क्लटर क्रिएट करती है। तो पॉलीथीन का कम से कम हम इस्तेमाल करें, ये हमारे पर्यावरण के लिए भी ज़रूरी है। इसके लिए हमें करना यह है कि हमें इन्हीं पॉलीथीन्स को समेट करके फिर से सब्जी के थैले में रख देना है और सब्जियां इन्हीं में फिर से लेकर के घर आना है। इस तरह हम पॉलीथीन्स का कम यूज़ करेंगे, क्लटर कम होगा और हमारा पर्यावरण भी खुश रहेगा। राइस बैग की साइज़ काफ़ी अच्छी होती है और दूसरा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए अपनी डे टू डे लाइफ में हम कहीं ना कहीं इनका रीयूज़ करते ही हैं। पर कभी ऐसा होता है ना कि इसको पकड़ने की जो डोरी होती है, जो लूप्स बने होते हैं, वो टूट जाते हैं। तो ऐसे समय में आप इसमें कैंची से एक कट लगा लीजिए वीडियो में दिखाए अनुसार और इन्हें फिर से रीयूज़ कीजिए। हैंडल बनकर तैयार है, वो भी बिना सिले। तो इस तरह क्विक फिक्स से ये आइडिया हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं।
कुछ भी चिपकाना हो तो टेप नहीं मिलती, और अगर टेप मिल जाती है तो बहुत देर तक हम टेप का मुंह ढूंढते रहते हैं। तो क्विक फिक्स है ये सिंपल आइडिया आपके लिए। वीडियो में दिखाए अनुसार इस टेप से हम एक लूप बना लेंगे और इसमें जो ये होल बन गया है इसी की सहायता से हम इसे टांग देंगे। अब आपको टेप भी मिल जाएगी और इसका मुंह भी मिल जाएगा। आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ अप्रिशिएट जरूर से कीजिएगा। क्या आपने नोटिस किया है हमारे घर में पड़ी पड़ी चांदी काली पड़ जाती है, जबकि सुनार की दुकान पर कई सालों से रखी हुई चांदी भी हमेशा आपको चमकती हुई ही मिलेगी। तो ये सीक्रेट रिवील आज आपके लिए। चांदी जब हवा, पानी, पसीने आदि के संपर्क में आती है तो काली हो जाती है, इसलिए चांदी को हमेशा एयर टाइट रखिए। आप इसे एयर टाइट रखने के लिए फॉइल पेपर का यूज़ कर सकती हैं। ये एक सिंपल जुगाड़ है। दुकानदार हमेशा चांदी को एयर टाइट कंटेनर में या थैली में इसीलिए पैक करके रखता है। आप भी अपनी चांदी की ज्वेलरी को, अपने चांदी के सामानों को हमेशा फॉइल पेपर में रैप करके ही रखिए। इससे आपको भी अपनी चांदी हमेशा चमकती हुई नई जैसी ही मिलेगी। तो पायल, बिछिया, चैन आदि को आज ही फॉइल पेपर में लपेट दीजिए। तकरीबन 8 साल पहले मैंने ये सोफ़ा कम बेड ख़रीदा था और तब से मैं ये ही नीले रंग के कवर में यूज़ कर रही हूँ। पर अब ये देखिए ये फट चुके हैं। तो मेरे पास शादी की एक ये बेडशीट रखी थी, सिंथेटिक थी और थोड़ी हैवी भी, तो ये मेरे कुछ काम भी नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इससे ही सोफ़ा कम बेड का कवर बना दिया जाए। बेडशीट थोड़ी छोटी थी इसलिए नीचे की सीट का कवर मैं नहीं बना पाई, तो ये रेडीमेड कवर मैंने इस पे बिछा दिया है। देखिए ये कैसा लग रहा है। मुझे तो इसका लुक बड़ा अच्छा लगा। तो एक और सिंथेटिक बेडशीट जो मेरे पास कुछ काम नहीं आ रही थी काफ़ी समय से, तो उसका भी मैंने कवर बना दिया है। मार्केट में इसी की प्राइस मैंने पूछी थी तो तकरीबन मुझे 5 से 7 हज़ार रुपये की कॉस्ट पड़ रही थी विथ स्टिचिंग। तो इस तरह महंगा सामान खरीदने की जगह ये क्विक फिक्स आइडिया लगाकर आप अपनी लाइफ को मोर प्लीजेंट और मोर हैप्पी बना सकते हैं। दुल्हन वही जो पिया मन भाए और चूड़ियाँ हमारी हमेशा काम आए। पुरानी चूड़ियाँ एज अ ऑर्गेनाइज़र। सुनने में कुछ अजीब लग रहा है ना कि चूड़ियों से घर को कैसे ऑर्गेनाइज और मैनेज किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए इसमें क्लॉथ क्लिप्स लगाकर आप इसे क्लिप स्टैंड बना सकती हैं। बाहर धूप में प्लास्टिक कंटेनर में क्लिप्स रखने पर जहाँ प्लास्टिक कंटेनर थोड़े दिनों में ही टूट जाता है, वहीं इन्हीं चूड़ियों में इन क्लिप्स को पिरोकर आप टांग दीजिए। ये आइडिया सालों साल चलेगा। इसी तरह जब ज़रूरत पड़ती है तब एक भी पेन हमें नहीं मिलता, तो अपने पेन को भी आप इन्हीं चूड़ियों में लगाकर टांग दीजिए। तो हैंगिंग पेन स्टैंड वाला ये आइडिया आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। सेफ्टी पिन, साड़ी पिन को भी चूड़ियों में पिरोकर इन्हें एक ऑर्गेनाइज़र की तरह आप यूज़ कर सकती हैं और अपने घर को साफ और मैनेजेबल रख सकती हैं।